हेलो दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड होती है। ये हमारे पास रियल लाइफ में हम इसको यूज करते हैं ट्री की हाइट नापने के लिए। अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है, उसकी हाइट लेनी है, हमें उसको ना मेजर करेंगे। अगर हमें भूमि को मापना है, उसमें इसका यूज करेंगे। दिशा ज्ञात करने में इसका यूज करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो हमारे पास ट्रायंगल है राइट एंगल, उसके साइड्स को लेते हैं और उसके एंगल्स को लेते हैं। उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है उनका अध्ययन करते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्रायंगल और दूसरा है मेजरमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे त्रिभुज है उसको मापते हैं हम। अब ट्रायंगल में हमारे पास कौन सी ट्रायंगल लेते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है और ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। बेस हमारा आधार होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है, हाइपोटेनियस हमारा कर्ण होता है। जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, उस पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है और दूसरे वाला एंगल हमारा थीटा होता है। जो थीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जिस पर थीटा बनता है वो हमारा बेस होता है। इसको मेजर कैसे करते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम से इसको मेजर करते हैं। जो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है, ट्रायंगल की मेजरमेंट किस तरह से करते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो हमारी परपेंडिकुलर वाली लाइन है और जो बेस होता है, उन दोनों का स्क्वायर करके इसको हम ऐड करते हैं। ये हमारी बेस हो गया, बेस, और जो परपेंडिकुलर वाली है उसको P से डिनोट करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? हाइपोटेनियस। इस तरह से हम मेजर करते हैं। अब हमारे पास क्या है? आप सभी ने ये सारी चीज़ें सीख ली। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पुट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किससे संबंधित होती है? किससे होती है? त्रिभुज से होती है। और कौन सा त्रिभुज होता है? राइट एंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम आपको साइन, कोस और टेंजेंट के बारे में बताएंगे और उस ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनती है एंगल्स की, वो दिखाएंगे। आशा है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। थैंक यू।